यही बातें करने वाले। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुटेक एजुकेशन। अनुटेक एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ प्रेजेंट हुए हैं और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है नरेशन। और नरेशन तो आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन आज हम जिस तरीके से नरेशन पढ़ने वाले हैं आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। नरेशन का मतलब ही होता है चुगलियां। ठीक है, बैक बाइट्स। ठीक है ना, बैक बाइट्स का मतलब ही होता है चुगलियां, है ना, किसी की भी चुगली करना। और हम पूरे नरेशन में सिर्फ चुगलियां ही करेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से। तो गाइस, बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। और यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको प्रतिदिन की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है ना, तो चलिए आज हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं नरेशन आखिर क्या है और हम कैसे चुगलियां करते हैं ना। बहुत मजा आएगा आज की क्लास में, इसीलिए थोड़ा पेशेंस के साथ बैठिए और समझिए। ठीक है, चुगलियां तो आपने बहुत प्रकार की होगी, लेकिन नरेशन में जिस प्रकार की होती है उसको हम लोग आज देखेंगे। इसमें भी उसी प्रकार की चुगलियां होती है। ठीक है, नरेशन। अब हम देखते हैं नरेशन। नरेश बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यदि आप लोगों को भी नरेशन नहीं बनता तो प्लीज वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। ठीक है, अब हम देखेंगे नरेशन। नरेशन में क्या होता है, डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट बातें होती है। दो प्रकार की बातें होती है जनरली, एक होती है डायरेक्ट और दूसरी होती है इनडायरेक्ट बातें, है ना। तो हम देखेंगे डायरेक्ट। ये है एक डायरेक्ट बात कैसे होती है, अब हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि ये रानी है और ये परी है। ठीक है, एक ये रानी थी और एक ये परी, दोनों आपस में फ्रेंड है और वो दोनों बातें कर रही है कि क्या कहती है रानी कि अरे यार मैं ना बीमार हूँ तो मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगी, है ना। तो रानी कहती परी से कि मैं बीमार हूँ, स्कूल नहीं आऊंगी। ठीक है, तो इन दोनों की बात यही हो गई, इनने इससे डायरेक्ट बोल दी। ठीक है, इसका काम यही खत्म हो गया। अब ये दूसरे दिन स्कूल जाती है। ठीक है, इन दोनों की बातें हो चुकी थी कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं बीमार हूँ। ठीक है, अब ये क्या होता है इसमें कि अब इनसे टीचर पूछती है, किससे, परी से पूछती है टीचर कि बोले आज रानी स्कूल क्यों नहीं आई। तो ये बोलती है परी की वह बीमार है, वह स्कूल नहीं आएगी। इसने क्या बोला था, मैं बीमार हूँ स्कूल नहीं आऊंगी। ठीक है, लेकिन यह बोल रही है कि वह बीमार है, वह स्कूल नहीं आएगी। ठीक है, मतलब इसने बोला था डायरेक्ट में कि मैं बीमार हूँ, लेकिन यही चीज इनडायरेक्ट बोली जा रही है तो वह कह रही है कि वह बीमार है। मतलब इसकी और इसकी डायरेक्ट बात नहीं हुई थी, किसकी, रानी की और किस, टीचर की। ठीक है, रानी और टीचर की डायरेक्ट बात नहीं हो रही है, मतलब रानी के बारे में इनडायरेक्ट बात बोली जा रही है परी और मैडम के द्वारा। तो परी ने कहा कि वह बीमार है स्कूल नहीं आएगी। यदि रानी से मैडम डायरेक्ट बात करती तो रानी बोलती कि मैं बीमार हूँ। ठीक है, लेकिन ये किससे पूछ रही है, ये वही बात परी से पूछ रही। तो परी ऐसे थोड़ा ना बोलेगी कि मैं बीमार हूँ, है ना। अगर वो बोलेगी मैं बीमार हूँ मैं स्कूल नहीं आऊंगी तो उसको, मैम को लगेगा कि ये रानी ही बीमार है। तो मैं हो रही है दूसरे की। तो हम क्या होता है कि डायरेक्ट बात में मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, लेकिन जब हमने किसी और को बताया, वह जब किसी और को बताएगा तो वो मैं नहीं बोलेगा, उस कंडीशन में वो बोलेगा वह बीमार है या उसने ऐसा कहा, है ना। तो बोलना, कहना, उसने बोला, उसने कहा या उसने पूछा, ये सारी चीजें एक ही चीज होती है। ठीक है, तो अब ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आखिर होती क्या चीज है। ठीक है, अंतर कुछ नहीं है गाइस, बस देखना है कि यदि कोई डायरेक्ट बात हो रही है तो डायरेक्ट में क्या है, मैं अपने बारे में बात होगी कि मैं बीमार हूँ, है ना। और यही चीज हम जिस मैडम के सामने बताएंगे या कोई और हमारे बारे में जब बात करेगा तो वह बोलेगा कि वह बीमार है, वह स्कूल नहीं आएगी। ठीक है ना, इसमें डिफरेंस समझने की आप लोग कोशिश करिए। ठीक है, जब रानी और परी दोनों की बात हुई थी तो मैं शब्द आया था, लेकिन यही बात जब परी की और मैडम की हो रही तो वह बात आ रही है, क्योंकि वह बीमार है बोलेगी अब वो, है ना, मैं बीमार हूँ नहीं बोलेगी अब वो। ठीक है, ये था हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की छोटी सी एक स्टोरी। ठीक है, रानी और परी के माध्यम से। अब मैं इसको भी और आगे बताती हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है। ठीक है, और डायरेक्ट सेंटेंस कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट सेंटेंस होते कौन से हैं। ठीक है, जैसे यही चीज इंग्लिश में जब आएगी तो आई हो जाएगा, आई है ना। इसने बोला था आई, लेकिन ये किसी की जब चुगली कर रही थी ये ही में बदल गया था, है ना, वह मतलब ही। तो यही होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का अंतर। अब हम देखते हैं इसके आगे के और डिफरेंस की आप लोगों को क्या क्या चीजें पता रहना चाहिए इसके बारे में।
आप लोगों को नरेशन पढ़ने से पहले कुछ नियम होते हैं, कुछ है ना, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको आपको पहले याद रखना पड़ेगा। अगर आपने ये चीज पूरी समझ ली तो आपको डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ 101% कि आपको नरेशन बन जाएंगे। ठीक है, बस आपको रिपोर्टेड वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, सिर्फ आपको इस चीज को समझना है बस, है ना। और देखते हैं हम लोग पूरे नरेशन में, सारे नरेशन में हम सिर्फ चुगलियां ही करेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे, और यही है हमारा नरेशन। ठीक है, तो हम देखेंगे रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। ठीक है, रिपोर्टेड वर्ब आखिर क्या होती है, सेंटेंस पढ़ लेते हैं। रानी सेड, ठीक है, फिर दिया आई गो टू स्कूल। ठीक है, ये है इन्वर्टेड कामा के अंदर। ठीक है ना, ये हमेशा ऐसे मिलेगा आपको नरेशन में। ठीक है, ये एक सेंटेंस इधर लिखा रहेगा और यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ एक सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो मैं हम देखेंगे रिपोर्टेड वर्ब किसको बोलते हैं। तो रानी सेड मतलब कहना, है ना, रानी ने कहा, रानी ने कहा कि आई गो टू स्कूल, है ना, मैं स्कूल जाती हूँ। ठीक है, ये हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो रानी ने कहा कि मैं स्कूल जाती हूँ। ठीक है, रानी ने कहा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड वर्ब बोलेंगे। ठीक है, और क्या कहा, आई गो टू स्कूल मतलब उसने क्या कहा, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है ना, वर्ब कहना, इसमें हमने कहा भी आ सकता है, बोला, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं पूछा, है ना, ये दो तीन चीजें, सभी का मतलब एक ही है, कहना। ठीक है, कहा मतलब भी कहना, बोला मतलब भी कहना, मैंने बोला, मैंने कहा, मैंने पूछा, तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, वर्ब है हमारी। वर्ब मतलब क्रिया, हमने क्रिया करी मतलब एक काम किया, है ना, तो काम किया मतलब क्या काम किया, कहने का, बोलने का, पूछने का। तो यहाँ पे जब भी आपको सैड शब्द मिलता है, ठीक है ना, तो सैड शब्द के साथ हम लोग ये देखेंगे कि इस तरफ वाला सेंटेंस रिपोर्टेड वर्ब होता है और इस तरफ वाला जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्योंकि रानी ने कहा तो एक वर्ब हो गई, और क्या कहा, उसकी स्पीच, उसका भाषा, है ना, उसने क्या बोला, वो चीज होती है हमारे रिपोर्टेड स्पीच। सिर्फ आप लोगों को इस चीज को याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है ना, तो ये बात होगी डायरेक्ट में, है ना, और एक बात होती है इनडायरेक्ट में। तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अब कैसे चेंज करेंगे वो देखते हैं। तो आई होप आप लोगों को इसमें कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक कि हमने किसी और से बात किया तो वो हो गई डायरेक्ट बात, लेकिन वही बात उसने किसी तीसरे से कहा। ठीक है ना, जब दो लोगों के बीच में बात हो रही है तो डायरेक्ट बात होगी, लेकिन वही बात जब वो किसी तीसरे को बताएगा, या हमारी जैसे चुगली करते हैं हम लोग, वही बात हमारी तीसरे को जाती है तो वो हो जाती है हमारी इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है ना, और इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस को हम देखेंगे कि क्या चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। रिपोर्टेड वर्ब में क्या होगा गाइस, सैड वाला सेंटेंस आएगा कि हमने क्या चीज कहा है। ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच में जो हमने कहा है, जो हमारे भाषण में वो चीज आएगी, है ना। अब हम इसके आगे का कॉन्सेप्ट और देखते हैं, इस चीज को आप लोग नोट डाउन करते जाइए अपनी कॉपी में और पेशेंस के साथ देखिए, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सब कुछ समझ में आने वाला है आज आपको। तो क्या इसको याद करना बहुत कठिन है, नहीं बिल्कुल कठिन नहीं है, है ना। हमने जो शुरू वाला सेंटेंस देखा रानी सेड, वो था हमारा रिपोर्टेड वर्ब शुरू वाला, और जो बाकी कॉमा के अंदर जो भी बचा होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। बिल्कुल सिंपल, कुछ भी याद नहीं करना है इसमें। तो गाइस ये हमारा था डायरेक्ट सेंटेंस। ठीक है ना, ये हमारी डायरेक्ट बात हुई थी, है ना, किससे बात हुई थी, हमारी रानी की बात हुई थी। ठीक है ना, रानी की परी से बात हुई थी कि मैं स्कूल जाती हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी डायरेक्ट बात। ठीक है ना, अब हम इसी की इनडायरेक्ट बात करेंगे, है ना। इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाते हैं तो हमें कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले तो कॉमा को रिप्लेस करना है। ये जो कॉमा लगे हैं ये वाले, है ना, तो ये कॉमा को रिप्लेस करेंगे और कॉमा के बीच में सिर्फ हम क्या लगाएंगे, दैट। ठीक है ना, इन सभी के साथ में हमेशा दैट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, बीच में जोड़ने के लिए दैट आता ही आता है इनके साथ में। ठीक है ना, और अभी हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो सबसे मेन चीज चेंज क्या होता है इसमें कि यदि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, है ना, यदि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो ये किस में चेंज हो जाएगा गाइस, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है ना, इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है। और जिन लोगों ने यदि टेंस नहीं पढ़ा है तो मैंने आप लोगों को टेंस भी पढ़ा रखा है। सबसे पहले आप लोग, मैंने टेंस भी एकदम लेटेस्ट तरीके से ही बताया है, तो आप टेंस को भी देख लेना एक बार। जब तक टेंस नहीं बनेंगे तो ये सारे टॉपिक आप लोगों से नहीं बनेंगे, है ना।
तो ये तो बहुत सिंपल सा सेंटेंस था, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये था डायरेक्ट स्पीच में हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। डायरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है, अब हमें बनाना है इनडायरेक्ट सेंटेंस। तो हमने सबसे पहला काम किया कि कॉमा को रिप्लेस कर दिया, और कॉमा की जगह हमने क्या लगा दिया, दैट लगा दिया, ठीक है। तो सेंटेंस था हमारा रानी सेड, तो हमने लिख दिया यहाँ रानी सेड, ठीक है। कॉमा की जगह हमने लगा दिया यहाँ पे दैट, ठीक है। इतना तो कंफर्म हो गया। अब हमारा सेंटेंस क्या है, आई गो टू स्कूल, ये किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो अब ये किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो देखते हैं इसके बाद क्या चेंज हो रहा है इसमें। अब हमने देखा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाता है, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। ये हमारा जो ये स्पीच है, हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच, ये हमारी किसमें थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है, छोटे छोटे चेंजेस से बस हो गया। तो आपको ये याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो गया, ठीक है, हो गया। अब हम देखेंगे इसमें कि अब ये बोल रही है कि आप किसने बोला था, रानी ने परी से बोला था कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ, ठीक है। अब मैं यही चीज किसी तीसरे से बोलूंगी, है ना। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं ना हम लोग। तो यहाँ सिर्फ दो लोगों की बात हो रही थी, लेकिन जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो हम किसी तीसरे से ये बात कहेंगे। तो हम अब ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि आई गो टू स्कूल, है ना। अब परी ऐसा तो नहीं बोलेगी ना, रानी ने परी से एक बार बोल दिया कि आई गो टू स्कूल। अब परी किसी तीसरे से बोलेगी तो वो ऐसा तो नहीं बोलेगी कि मैं स्कूल जाती हूँ। अब उसको ये बताना पड़ेगा ना कि वह स्कूल जाती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि जो सब्जेक्ट है हमारा आई, वो तो चेंज होना ही, तो नेचुरल सी चीज है ना। यहाँ बात हो रही थी, ये खुद डायरेक्ट बोल रही थी, इसलिए इसने आई का प्रयोग किया था। लेकिन अब ये क्या कर रही है, किसी दूसरे से बता रही है ना। तो जब वो दूसरे से बताएगी यही बात को, ठीक है, कौन, परी, है ना। तो किसी से दूसरों से बताएगी ये बात, तो वह ऐसा बोलेगी कि वह स्कूल जाती है। तो अब वह के हिसाब से हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज करेंगे। तो यहाँ तक तो हम चेंज कर चुके थे, है ना। कहा, दैट तक, कॉमा हटाया, दैट लगा दिया, ठीक है। ये तो हो गया। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हमने अभी अभी बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चले जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब लगी है गो। और आप लोगों को पता है कि पास्ट टेंस में क्या होता है, ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाती है ना, सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो नरेशन में सिर्फ हमें ये याद रखना है कि यदि यहाँ फर्स्ट फॉर्म है तो जब उसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो वो सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाती है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यह है कि प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है, प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो हम सिर्फ इतना याद रख लेते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाती है, ठीक है। आपको टेंस का नाम नहीं लेना है, तो सिर्फ इतना याद रखिए कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये वर्ब के सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो देखा हमने कि अब आई की जगह सब्जेक्ट तो चेंज होना ही था, क्योंकि अब वो बताएगी ना, इसने तो बोला था मैं बीमार हूँ, लेकिन अब वो किसी तीसरे से बताएगी तो क्या बताएगी कि वह बीमार है। तो आई के जगह हमने क्या कर दिया, सी का प्रयोग किया। क्यों किया, क्योंकि सब्जेक्ट चेंज हो चुका, इनडायरेक्ट बात हो रही है। अब वो किसी और को बताएगी, है ना, ये परी है, अब ये किसी और को बताएगी, ठीक है। इसके साथ में कोई बैठा है तो अब ये किसी और को बता रही है कि यार वह ना स्कूल जा रही है, ठीक है, बीमार में स्कूल जा रही है, ठीक है। तो क्या होगा, अब इसने इसको बताई तो बोली कि मैं स्कूल जाती हूँ। अब ये इसको बताएगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो आई आया, लेकिन जब ये इसको बताएगी तो अब वो आई नहीं बोलेगी, सी बोलेगी, क्योंकि लड़की की बात हो रही है ना। यदि लड़के की बात होती तो ही का प्रयोग करते, बात हो रही है लड़की की, इसलिए हमने सी का प्रयोग किया, ठीक है। और चेंज हो रहा है इनडायरेक्ट स्पीच में इसीलिए, ठीक है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी हमारी, वर्ब क्या थी, क्रिया जाने की, तो गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, ठीक है। उसके बाद टू सेम आ गया, स्कूल भी सेम आ गया। तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच क्या निकल के आती है, रानी सेड दैट सी वेंट टू स्कूल, है ना। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं था, बस रानी सेड सेम आया, कॉमा हटाया, दैट लगाया, यहाँ आई था तो हमने क्या किया, किसी दूसरे से जब हम बात करेंगे तो हम आई नहीं लिखेंगे यहाँ पे, है ना। ये तो अब हम समझ चुके हैं, क्योंकि हम वह की बात हो रही, लड़की है। यदि यहाँ पे लड़के की बात होती, ठीक है, यहाँ लड़का कैसे समझ में आता है, ये लड़की है ना रानी, तो रानी था इसलिए हमने यहाँ पे सी लगा दिया। यही अगर राम होता तो हम यहाँ पे क्या लगा देते ही। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म में बदल गई, और टू स्कूल सेम आ गया, है ना। ये था हमारा, इतना आसान तरीका है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का, कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। और यदि आप पेशेंस के समझे, थोड़ा सा दिमाग लगा के समझेंगे
तो आप लोगों को बहुत आसानी से नरेशन समझ में आ जाएंगे। लेकिन आप लोग दिमाग लगाना ही नहीं चाहते तो कैसे समझ में आएंगे, है ना। तो बस थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड अगर आप समझ जाते हैं, अभी मैं आपको बेसिक बैकग्राउंड ही समझा रही हूँ, ये चीज यदि आप समझ जाते हैं तो पूरे नरेशन आपको बन जाएंगे, है ना। कुछ भी नहीं करना था, बस दो लोगों की यदि बात हो रही है तो वहां पे डायरेक्ट बात कर रहे थे तो आई बात हो रही थी इनकी, यहाँ आई लिखा रहा था, मैं ऐसा करती हूँ, मैं वैसा करती हूँ। और जब यही चीज किसी तीसरे को बता रहे हैं हम लोग, तो क्योंकि लड़की है इसीलिए यहाँ पे सी आ गया, बस हो गया। और लड़का रहता तो ही का प्रयोग किया जाता, बस हो गया कि वह ऐसा करती है, वह लड़का ऐसा करता है, तो वह स्कूल जाती है, ये बता दिए। अब मैं इसको रिपीट नहीं करूंगी, अब आप लोगों को समझ में आ चुकी है ये बात। यदि नहीं आया है समझ में तो आप वीडियो को एक बार फिर से बैक करके देख लीजिए, रोक कर देख लीजिए, है ना। पूरा आपको समझ में आ जाएगा। आप 10 बार देखिए, उस चीज को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। बहुत आसान लॉजिक है। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन अभी मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ, आगे के वीडियो में बने रहिए प्लीज़ वीडियो के अंत तक, है ना। अभी मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि आपको एक चुटकियों में नरेशन ऐसे ही बन जाएंगे बिल्कुल। बस थोड़ी सी टेबल बताऊंगी, अगर आपने उसको याद कर लिया तो आपसे पूरे नरेशन बन जाएंगे गाइस, है ना। अभी मैं ये थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड समझा देती हूँ, उसके बाद में मैं आप लोगों को नरेशन करने की एक ट्रिक बताने वाली हूँ, ठीक है। तो देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है। द गर्ल सैड, ठीक है। द गर्ल सैड, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है ना। सभी चीज़ें हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मिलेंगी, ठीक है ना। आई रीड इन द मॉर्निंग, ठीक है ना, कि किसी लड़की ने कहा कि मैं ना सुबह पढ़ती हूँ, ठीक है। अब हम वही बात किसी तीसरे से कहेंगे, ठीक है, ठीक है। ये बात हो रही थी, ये तो था गाइज हमारा रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है ना। अब हमें रिपोर्टेड वर्ब और स्पीच में अंतर समझ में आ चुका है। ये हमारी रिपोर्टेड वर्ब होती है और ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है, ठीक है। ये सेंटेंस था हमारा डायरेक्ट, अब हमारा बन रहा है ये इनडायरेक्ट, ठीक है, कि हम किसी तीसरे से बोलेंगे यही बात। तो क्या बोलेंगे कि द गर्ल सैड, ये तो सेम रहेगा, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा हटाए, कॉमा की जगह डेट लगाए, ठीक है। अब दैट के बाद अब चेंज क्या होगा, सिर्फ हमें चेंज क्या करना है, एक तो इन्वर्टेड कॉमा चेंज करना है, कॉमा हटा के दैट लगाना है। दूसरा होता है सब्जेक्ट, तो हमें सब्जेक्ट चेंज करना है ना। सब्जेक्ट क्या है वो देखना है हमें, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी चेंज होगा, ठीक है। जैसे अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी इसके बाद कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, और कौन सी चीज़ किस चीज़ में चेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट। अब ये ऐसा तो नहीं बोलेगी कि तीसरे को बताएगी तो कि यार मैं सुबह पढ़ती हूँ, है ना। अब वो ऐसा बताएगी ना कि वह सुबह पढ़ती है, मतलब बात किसकी हो रही है, गर्ल की, किसी दूसरे की बात हो रही है ना। तो जब ये बताएंगे हम तो ये क्या है, लड़की की बात हो रही, ठीक है। तो लड़की की बात हो रही थी इसीलिए हमने यहाँ सी लिखा, सिर्फ सब्जेक्ट चेंज होगा बस यहाँ। तो आई किस में बदल जाएगा, आई को हम देखेंगे तो सामने वाले के अकॉर्डिंग चलेगा। और हमारा सब्जेक्ट क्या है, गर्ल, गर्ल मतलब लड़की, और लड़की के लिए हम सी का प्रयोग करेंगे। यदि यहाँ बॉय होता तो यहाँ ही का प्रयोग करते, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में आप लोगों को। दैट लगाने के बाद सब्जेक्ट को हमने चेंज किया आगे वाले के हिसाब से, तो हमने देखा कि यहाँ गर्ल थी तो हमने सी लगाया। अब हमें ये पता है कि रीड वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, और फर्स्ट फॉर्म है, और हम क्या करते हैं सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं। मैंने आपको बताया था फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाती है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है, ठीक है। मैं अभी आपको पूरी टेबल बताऊँगी इसकी, ओके। अब हमने देखा क्योंकि रीड की सेकेंड फॉर्म भी होती है रीड, लेकिन हम पढ़ते क्या है इसे रेड, ठीक है ना। सेकंड फॉर्म को हम, बड़ी मज़े की बात ये है कि रीड का रीड ही होता है बोलने में, लेकिन सिर्फ बोलने में अंतर क्या होता है, इसको हम रेड पढ़ते हैं, इन द मॉर्निंग सेम रहेगा, बस हो गया, ठीक है ना। और इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, अब यहाँ पे कॉमा नहीं लगा रहेगा, ठीक है। और चेंज हमें सिर्फ इनको करना रहता है, कॉमा के अंदर वालों को, ओके। अब हम देखेंगे सेकंड सेंटेंस, दे सैड, ठीक है। फिर कॉमा लगा है, वी प्ले फुटबॉल, है ना। तो अब हम देखेंगे इसमें दे सेड तो सेम रहेगा, इंडायरेक्ट बनाएंगे, कॉमा की जगह दैट लगाए, ये भी सेम रहेगा, ठीक है ना। अब हमने क्या देखा कि वी, अब हम ये तो नहीं बोलेंगे है ना कि वी मैं क्या करता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, अब मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगी। अब मैं जब किसी तीसरे को बताऊँगी तो वे खेलते हैं, तो हमारा सामने का सब्जेक्ट देखिए हमने कि क्या है, तो सब्जेक्ट था हमारा दे, तो हमने क्या किया यहाँ पे दे को लिख दिया, ठीक है। ये सामने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चलते हैं सारे, है ना नरेशन में। यहाँ जो सब्जेक्ट था हमारा, तो यहाँ से हम सामने वाले सब्जेक्ट की तरफ गए, सामने वाला सब्जेक्ट ही सी इट क्या था,
वो लिखी हमने। जैसे यहाँ हमारा वी था लेकिन हम चले सामने के सब्जेक्ट में, है ना, तो सामने वाला सब्जेक्ट दे था तो हमने यहाँ दे लिखा, क्योंकि वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म है, चेंज होती है सेकंड फॉर्म में, हमने यहाँ लगाया सेकंड फॉर्म, फुटबॉल की फुटबॉल उतार दिया, ठीक है। द डॉग सेड, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है द टीचर टीच मी, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हम सारा सेंटेंस तो सेम रहेगा, कॉमा के बीच में हम लोग दैट का प्रयोग कर लेंगे, द टीचर भी सेम रहा, और टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो हम इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म टॉट लगाएंगे। अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि यहाँ पे क्या चेंजेस होगा। तो गाइज ये है क्या, ऑब्जेक्टिव केस, है ना। यदि ये सामने लग के आता तो सब्जेक्टिव केस होता है, और यदि ये पीछे लग के आया है तो ऑब्जेक्टिव केस है। मतलब इसमें क्या हुआ, आई का ये मी हो गया है ना, क्योंकि ये आई हमारा सब्जेक्ट है और जो मी है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इसके बाद में एक पजेसिव केस भी होता है जो मी का माय हो जाता है, मैं अभी बताऊंगी इसके बारे में भी आप लोगों को, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें कि मी है, मी का आई है ना, आई का मी हो जाता है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में दिया है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो हम चेंज करेंगे तो भी हमें ऑब्जेक्टिव केस ही लेना पड़ेगा। जैसे सब्जेक्टिव केस में होता है, यहाँ यदि आई होता है ना तो आई के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्टिव केस को ही लेते, मतलब यहाँ भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग चेंज करते। लेकिन मी दिया है और मी एक ऑब्जेक्टिव केस है ना। तो अब हम जब इसका चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो अब ये ही आ रहा था हमारा सब्जेक्ट, यहाँ बॉय ही था, है ना। तो अब हम क्या करेंगे गाइस कि ही आ रहा था तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस था, अब हमें इसका भी ऑब्जेक्टिव केस लेना पड़ेगा, है ना। जैसे मी एक ऑब्जेक्टिव केस था, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें ऑब्जेक्टिव केस ही चाहिए, तो अब ही का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे हिम हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखना है। अभी मैं आप लोगों को नरेशन की ट्रिक बताऊंगी कि कैसे आई और मी आगे जाता है और यू पीछे जाता है, मतलब मैं आगे तुम पीछे, ये वाला भी मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगी आप लोगों को। लेकिन आज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया हम लोगों को, है ना, पढ़ने में थोड़ी बहुत लंबी क्लास हो जाएगी तो फिर आप लोग समझ नहीं पाएंगे। तो सिर्फ आपको अभी इसके बाद जो क्लास होगी उसको आप लोग देखिएगा, उसमें मैं नरेशन का एक ऐसा जादू बताने वाली हूँ जो आपको पूरी का पूरी एक ही क्लास में सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किसके साथ क्या लगता है। मैं एक ऐसी आप लोगों के लिए टेबल बनाऊंगी और उसमें बताऊंगी कि सब्जेक्टिव केस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है ना, पजेसिव केस किसका क्या होता है और कौन सा किस फॉर्म में चेंज होता है, एकदम चुटकियों में समझ में आ जाएगा आप लोगों को। जैसे फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, इज एम आर वाज वर में चेंज हो जाएगी, है ना, हैज़ है वो हैड थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। सिर्फ ऐसे नज़र से नज़र आप लोग वो करेंगे, जैसे मैंने आपको वॉइस में बताया था कि सिर्फ यहाँ टिक तो यहाँ टिक, ऐसे आप लोग नरेशन कर लेंगे, ठीक है। एक एक नज़र में देखेंगे क्वेश्चन और तुरंत उसका आंसर बता देंगे, है ना। तो गाइस ये आप लोगों ने समझ लिया होगा, थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया होगा। लेकिन यदि नहीं भी समझ में आया है तो मैं भी इसके आगे की जो क्लास बताऊँगी उसमें आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वैसे कुछ था नहीं खास, इसमें सिर्फ कॉमा के बाद दैट लगाना था हमें, बस हो गया। और ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देखना था हमें कि ये चेंज बस होता था, बस हुआ, है ना। ये सब्जेक्ट था आई तो इसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, यहाँ हमारा सब्जेक्ट था क्या था, सी, है ना। तो ये भी सब्जेक्टिव केस था, ये भी सब्जेक्टिव केस था, तो यहाँ पे सी आ गया, है ना। उसी प्रकार ये वी भी सब्जेक्टिव केस है और दे भी सब्जेक्ट है ना। इनका ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, वी का अस होगा तो अस ऑब्जेक्ट होगा, जैसे दे का देम होगा तो वो ऑब्जेक्ट होता है ना। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यदि आप लोगों को नहीं पता तो इसके बाद वाली क्लास नरेशन का पार्ट 1 आएगा, उसमें आप लोग पूरा समझ जाएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट होता है कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट ही थे, इसलिए इनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, इसलिए वी का दे हो गया, ये भी सब्जेक्ट था ये भी सब्जेक्ट, इसीलिए हमने क्या किया था कि दे को हमने सामने लिख दिया। एक और लॉजिक है इसमें कि कभी भी आई और वी आता है तो वो हमेशा सामने वाले फर्स्ट वाले में जाता है ना। आई और मी पहले वाले सेंटेंस पे जाता है और यदि यहीं पे यू आता है, ठीक है, तो वो सेकंड वाले पे जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आई और वी, मैं आगे, है ना, मैं मतलब आई हमेशा आई और वी आगे वाले सेंटेंस पे जाएगा, और यदि यहाँ यू लिखा आता है तो यू पीछे वाले सेंटेंस पे जाता है, ठीक है ना। अभी मैं आपको इसका लॉजिक भी बताऊंगी कि कैसे मैं आगे तुम पीछे वाला कॉन्सेप्ट है इसका, है ना।
तो गाइस ठीक है, आज की क्लास थोड़ी ज़्यादा ओवर हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम इसका जो जादू देखेंगे नरेशन का वो आगे की क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है गाइस, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप तो खुद समझदार हैं कि जब मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ तो सिर्फ एक सब्सक्राइब ही करना है, और वो आप ज़रूर करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से, है ना। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगली क्लास में, देखते हैं नरेशन का कैसा जादू होने वाला है और उसमें हम कैसी ट्रिक देखने वाले हैं। प्लीज़ वेट करिए उस क्लास का, ठीक है। इसके तुरंत बाद ही आप लोगों को वो वाली क्लास मिल जाएगी, तो उसको ज़रूर देखना, और उसको देखने के बाद आपको सारा नरेशन का डर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। ओके।